तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूं। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि नवोदय विद्यालय में जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं या जो फॉर्म भरने वाले हैं उन सभी को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। खास करके आप अपने मम्मी पापा को भी ये वीडियो दिखाइएगा, या आप पेरेंट्स से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस बार क्या है कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बहुत बड़े बड़े कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। एज अ नवोदय मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं ताकि फॉर्म भरते समय भी आप कुछ मिस्टेक ना करो और फॉर्म भरने के बाद से भी कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कई बार सिलेक्शन पाने के बाद से भी बच्चों का इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। वो पूरा अच्छे से उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होता है या कुछ उसमें गड़बड़ होता है, इस वजह से। तो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो एकदम धैर्यपूर्वक। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे किसी अगले वीडियो में। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, आपके शिवम भैया फिर वापस आ गए हैं नवोदय विद्यालय 2024 के लिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बुक लेकर के, ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और इस बुक में आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं, पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के चैप्टर, रीजनिंग के और जो भी लैंग्वेज है उसकी सारी चीज़ें दी गई हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, सारी चीज़ें एक कंप्लीट बुक में। और इस बुक के साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इसका प्रैक्टिस सेट भी खरीदना, इसको भी आप खरीद सकते हो। दोनों चीजें खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाकर के चक्षु पब्लिकेशन नवोदय विद्यालय सर्च करना है और आपको बुक मिल जाएगा। आप 2024 वाला लेटेस्ट पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर के डायरेक्ट भी वहां से परचेज कर सकते हो। आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक डायरेक्ट मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं बदलावों के बारे में। सबसे पहला जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये था, इस बार नवोदय विद्यालय में किया गया होता था कि जो बच्चा क्लास 5th किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं किसी डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए जैसे मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन मेरा मतलब घर जो है परमानेंट कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेरी जो स्टडी है मतलब क्लास 5th जो है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हूँ, जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो फॉर्म अप्लाई करता वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही करता, क्योंकि नवोदय विद्यालय का रूल था कि मतलब आप जहाँ से क्लास 5th पढ़ रहे हैं वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस बार क्या किया गया है कि रूल बिल्कुल बदल दिया गया है, एकदम चेंजेस कर दिया गया। क्योंकि ऐसे क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होते थे, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई कर देंगे ऐसे, मतलब किसी दूसरे स्कूल से ऐसे फर्जी पैसा वैसा दे करके एडमिशन के लिए। तो ये सभी चीज़ें रोकने के लिए नवोदय विद्यालय ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस बार क्या किया गया है कि अगर आप जैसे मान लीजिए मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो इस बार मैं फॉर्म कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही भरूंगा, जहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस है, मुझे वहीं से फॉर्म अप्लाई करना है। और साथ ही साथ कंडीशन ये है कि मुझे यहीं पे कुशीनगर में ही क्लास 5th पढ़ा होना चाहिए। ये नवोदय विद्यालय में इस बार के एकदम जो प्रोस्पेक्टस जो नोटिफिकेशन था उसमें एकदम साफ साफ लिखा गया है कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई करना है और आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5th भी पढ़ना है। ये जो था एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है जो आपको एकदम जानना चाहिए एकदम, क्योंकि फॉर्म भरते समय थोड़ा भी आप गलती न करना इसी चीज़ से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप गलती फॉर्म भरते हो तो नवोदय विद्यालय का एकदम ओपन स्टेटमेंट है कि किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। ये 2022 में ही आया था और 2022 में भी मैंने आपको बताया था कि 2-3 सेकेंड लिस्ट आए थे क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। फर्स्ट लिस्ट में 80 बच्चे आए थे मेरे स्कूल में, जिसमें से कि सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे या 18 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे। बाकी सभी जो बच्चे थे उन सभी को रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि कुछ बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से के थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रिपीटर्स थे यानी वो दोबारा एग्ज़ाम दिए थे। तो इस टाइप से ये सभी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करना, इन सभी चीज़ों से आप बच करके रहना। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि प्यारे बच्चों देखिए, पहले क्या होता था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, यानी आपका घर कहाँ पे है इसके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, एक प्रमाण पत्र बनाती है, आपके मम्मी पापा को पता होगा, उन लोगों से आप पूछ लीजिएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, निवास प्रमाण पत्र, इस बार फॉर्म भरते समय वो भी मांगा गया है। वो इसलिए मांगा गया है ताकि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये पहले ही जान लिया जाए, आपका मेन एड्रेस क्या है उसमें पहले ही मेंशन रहता है, ताकि आप बाद में मतलब सिलेक्शन के बाद से कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं या कुछ भी आप गड़बड़ नहीं दिखा सकते हैं। तो फॉर्म भरने से इस समय क्या है कि फॉर्म भरते समय ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र साथ में जमा करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने पास रख ले। अगर आपके पास न भी हो, मतलब आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आपके मम्मी पापा का, तो अगर न भी हो तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, 4-5-7 दिन लगते हैं ऐसे, मतलब आप बनवाइएगा, किसी भी साइबर कैफ़े
पे जाकर के सहज जन सेवा केंद्र पे, तो बहुत ईजिली बन जाएगा। तो आप उसको बनवा लीजिएगा, फिर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो एज क्राइटेरिया को लेकर के है, यानी उम्र से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। देखिए पहले क्या होता था कि नवोदय विद्यालय में जो एज क्राइटेरिया था, जो उम्र का क्राइटेरिया था, वो ये था कि आप 9 वर्ष से लेकर के और 13 वर्ष के बीच में हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग कई बार मतलब ऐसे रिपीट कर देते थे, एग्जाम दे देते थे। तो इसलिए नवोदय विद्यालय ने इसको भी हटा दिया है। इस बार से क्या किया गया कि बहुत अच्छा रूल किया गया, मतलब मुझे लगता है कि इसको पहले से ही करना चाहिए। इस बार से रूल में ये बदलाव किया गया है कि 10 साल से लेकर के 12 साल की उम्र के बीच तक ही सिर्फ बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। और उसका जो इस बार का एज क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जूम करके, आप यहाँ पे देख लेना कि कितना से लेकर के कितना से कितना के बीच में है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इसको भी आप पढ़ लेना। इतना से इतना के अगर बीच में आप उम्र के वाले हो तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन के बाद भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा फाइनल, जब आपका एग्ज़ाम के बाद से जब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आप पहले से ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिए कि इसके से लेकर के इसके बीच में अगर आपका एज है तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। चौथा जो सबसे बड़ा बदलाव है प्यारे बच्चों, वो है हेडमास्टर का सिग्नेचर वाला बदलाव। इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए फॉर्म भरने से पहले ही आपको एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, हेडमास्टर वाला जो सिग्नेचर है प्यारे बच्चों, वहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आप नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पे है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। आप काफ़ी इजीली फॉर्म भरते समय जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके और उसके बाद से उसमें आपको सभी डिटेल्स अपने भरने हैं और साथ ही साथ फ़ोटो चिपकाना है और अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर कराना है। बच्चा जो फॉर्म भर रहा है वो सिग्नेचर करेगा और साथ ही साथ फिर एक हेडमास्टर का सिग्नेचर होगा। तो जिस भी स्कूल में अभी आप क्लास 5th पढ़ रहे हो, यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड भी मैं बता दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। देखिए आप क्या है कि प्राइवेट स्कूल से भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपका स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए क्लास 5th तक या क्लास 8 तक, मतलब जहाँ तक भी, मतलब अगर आप क्लास 5th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो क्लास 6 के लिए, तो आपका जो स्कूल होना चाहिए वो 5 तक मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वो सरकारी हो प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूलों से भी सिलेक्शन होते हैं बच्चों के, बस आपका स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आप फॉर्म भरने से पहले अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि आपको लगता है कि आपका स्कूल बहुत छोटा है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप अपने स्कूल में एक बार पता कर लें। वैसे मैक्सिमम केसेस में गली मोहल्ले के भी जो स्कूल होते हैं उनको भी मान्यता प्राप्त होता है क्लास 5th तक। तो ये तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही स्कूल से फॉर्म भरें, ये फर्जी वाला काम बिल्कुल भी ना करें, मेरा ये मानना है। मैं आप लोगों को ये अच्छा सजेशन दिया हूँ। तो जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे हेडमास्टर जो होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनका मुहर लगेगा, यानी स्कूल का मुहर लगा करके वो सिग्नेचर कर देंगे। और फिर वही फॉर्म आपको फॉर्म भरते समय जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आपको ऐसे फ़ोटो खींच करके अपलोड करना रहता है। तो ये जो है ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। ये बहुत बड़े बदलाव थे इस बार के। वैसे और भी बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि अब 80 क्वेश्चन आते हैं, वो MR शीट पे आपको भरा जाता है। एक क्वेश्चन जो होता है 1.25 मार्क्स के होते हैं। खैर ये तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव है, इसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो वगैरह में बात करेंगे। ये उतने ज़्यादा ज़रूरी बदलाव नहीं है, लेकिन ये फॉर्म भरने वाले जो बदलाव हैं ये बहुत बड़े बड़े बदलाव थे जिसके बारे में कि आपको जानना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों की लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आपके प्यारे शिवम भैया हैं ही, आप इनसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। और जो मैंने स्पॉन्सर किया है उसको भी आप नीचे चेक कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और JNV पाठशाला को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप शिवम भैया आपके हैं सॉर्ट आउट करने के लिए। और चैनल पर बहुत रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो चैनल से तो जुड़े ही रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।